दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 ऐसी सुन्नतें जिन्हें करना तो दूर की बात हमारे इल्म में भी नहीं है, हम बिल्कुल भूल चुके हुए हैं। पहली सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते थे तो आप 3 उंगलियों से खाते थे। ये अदब और बरकत की अलामत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नींद से कभी बेदार होते और गनूदगी का आलम होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे को साफ करते थे ताकि गनूदगी की अलामत खत्म हो जाए। और आपके घर में जितने भी खाने पीने के बर्तन हैं उन्हें ढांप के रखिए, खुसूसन रात में, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी बर्तन मयस्सर होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रात में खुसूसी तौर पर ढांप देते। ये आपकी हिफाजत और घर में बरकत का बायस बनता है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पर मुशक्कत ना होती तो मैं उन्हें हर नमाज के बाद मिसवाक करने का हुक्म देता, इसलिए मिसवाक को लाजमी अपनाएं। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी के घर जाते तो 3 मरतबा इजाजत तलब करते, और अगर इजाजत मिल जाती तो चले जाते, और अगर दरवाजा ना खुलता तो आप वापस तशरीफ ले जाते थे। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कभी घर से निकलना होता या कहीं से वापस आते तो आकर 2 रकत नमाज लाजमी पढ़ा करते थे। ये अमल आपके लिए बरकत और आपकी हिफाजत का जरिया बनता है। और दोस्तों जब भी कभी आप दिन में आजान सुने तो मुअज्जिन के साथ आजान के अल्फाज को दोहराना भी सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को देखकर मुस्कुराते थे और उन्हें सलाम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीकाकार मोहब्बत और दिलों को जोड़ने की बेहतरीन मिसाल था। और हमारे नबी पाक जब किसी ऊंची जगह पर चढ़ते थे तो अल्लाहु अकबर का जिक्र करते थे, और जब कभी नीचे आते तो आप सुभान अल्लाह का जिक्र किया करते थे। और हमारे नबी पाक का ये मामूल था, चाहे आप किसी इंसान को जानते थे या नहीं जानते थे, आप उसे सलाम जरूर किया करते थे, और सलाम लेना एक दुआ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी प्यास लगती तो आप कभी भी 1 घूंट में पानी नहीं पीते थे, आप हमेशा 3 घूंट में पानी पीते थे। और आप प्रेफर करते थे कि बैठकर पानी पिया जाए, लेकिन कभी कभार आपने खड़े होकर भी पानी पिया है। और हमारे नबी पाक को जब भी सोना होता था, नींद में जाना होता था, तो आप वजू फरमा लेते थे, क्योंकि वजू नींद को पाक कर देता है। और हमारे नबी पाक जब भी किसी मुसलमान को देखते थे तो उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट लाते थे चेहरे पर, और ये एक अजीम इबादत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कभी अगर खाना ना पसंद होता तो आप उसके बारे में कभी तनकीद नहीं करते थे, आप उसको हल्के से छोड़ देते थे खामोशी के साथ। और हमारे नबी पाक जब भी आजान खत्म होती थी तो आप दुआ फरमाते थे और फरमाते थे कि ये कबूलियत का वक्त होता है। और हमारे नबी पाक सोने से पहले सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर हाथों पर फूंक मारते और फिर पूरे जिस्म पर हाथ फेरते, तब आप सोते थे। और हमारे नबी पाक सूरज निकलने के बाद 2 रकत नमाज अशराक पढ़ते थे, क्योंकि ये नमाज ज्यादा बरकत वाली है। और हमारे नबी पाक गुस्ल करने से पहले हमेशा वजू पहले किया करते थे। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कभी नया कपड़ा पहनते तो आप ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाह पाक इसमें खैर व बरकत अता फरमाए। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार नंगे पांव भी जमीन पर चलते थे, और आप इरशाद फरमाते थे कि आपको नंगे पांव जमीन पर चलना आजिज़ी सिखाता है, सो नंगे पांव चलना भी जमीन पर सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से हाथ मिलाते, सलाम लेते, तो बड़ी गर्म जोशी से हाथ मिलाया करते थे। सुभान अल्लाह। सो ये तमाम वो सुन्नतें हैं जो हम इजीली, बहुत ही आसानी से अदा कर सकते हैं, और कई लोगों को तो ये पता तक भी नहीं है कि ऐसा करना भी सुन्नत है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी मालूम हो सके। जज़ाकल्लाह।